नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मैथ्स चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज के दैनिक रोजगार समाचार हम लोग देखेंगे कि देखिए पहली समाचार ये है कि पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए आवेदन तिथि 30 तक बढ़ी। और इस बार पॉलिटेक्निक की परीक्षा जो प्रवेश परीक्षा है वो ऑनलाइन होने वाली है। तो देखिए लिखा, कोरोना को देखते हुए पॉलिटेक्निक संस्था में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है। हालांकि अभी परीक्षा की तिथियों में बदलाव नहीं किया गया है। छात्र अब 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ये है, और इसमें सब कुछ लिखा वो देख लीजिएगा। मेन चीज़ यही था आपको बताना कि और परीक्षा इस बार ऑनलाइन होगी। और तिथियों में तो सबसे महत्वपूर्ण है कि तिथि बढ़ा दी गई है। परिषद प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 अप्रैल तक बढ़ाने, इसमें पहले 15 अप्रैल तक कर सकते थे। अभी तक 2,18,000 से ज़्यादा छात्रों के आवेदन आ चुके हैं और पर भी संपर्क कर सकते। प्रदेश में 150 राजकीय से सहायता प्राप्त और संस्थानों में कुल 1,34,680 सीटें हैं। तो परिषद में प्रवेश की तिथि अभी कोई बदलाव नहीं है। इसमें ट्रेडों की पाठ्यक्रम में से इतने तो सब दिया। वो मुख्य ये था बच्चों की परीक्षा जो है ऑनलाइन होगी और तिथि जो है 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। देखिए आगे है, यूपी कैटेट के लिए अब 30 अप्रैल तक करें आवेदन। तो सब डेट बढ़ाया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए विद्यार्थी आसानी से आवेदन नहीं कर पा रहे, साइबर कैफे नहीं जा पा रहे हैं। उसमें इस चीज़ को देखते हुए ये डेट बढ़ाई जा रही है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अंतिम तिथि बढ़ने के बाद भी नहीं दूर हुई आवेदन की परेशानी। चयन बोर्ड में कर्मचारियों अधिकारियों के कोरोना संक्रमित होने से नहीं हो रही कोई सुनवाई। तो ये टीजीटी-पीटी प्रवक्ता वाला देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी व प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने अंतिम तिथि बढ़ाने के बाद भी नहीं दूर हुई आवेदन की परेशानियाँ। तो वही जो ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ये सहायता प्राप्त अध्यापकों में टीटी प्रवक्ता के लिए बात कही है। देख रहे हैं कि सभी अधिकारी और कर्मचारी जो कोरोना से संक्रमित हैं तो काम नहीं हो रहा, इसलिए ये दूर नहीं हो रहे हैं आवेदन की परेशानी। और ये पॉलिटेक्निक वाला हम लोग देख चुके हैं। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, टीटी की ऑनलाइन शुरू हुई क्लासें, 30 तक होंगे आवेदन। तो ये देखिए, लखनऊ डाइट प्राचार्य डॉक्टर पवन सचान की मौजूदगी में बेसिक शिक्षा निदेशक ने की शुरुआत। तो प्रदेश सरकार की ओर से गरीब व पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संचालित की गई निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग की तर्ज पर निदेशक बेसिक शिक्षा के संरक्षण में उप शिक्षा निःशुल्क यूपीटीटी की ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत हो गई है। तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार दिखावे के लिए निःशुल्क क्लासेस दे रही है, तो उसी में इसको देख लेंगे आप लोग। जिसके काम लग, जो इच्छुक होगा उसको पढ़ ओढ़ के वीडियो को पास करके पढ़ लीजिएगा और आपको जो काम लग कर नज़र आए उसको देख लीजिएगा। चलिए हम अगली खबर पर चलते हैं। इस सब में हम ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। ये एक बार सभी खबरों को स्क्रॉल कर देते हैं। मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए 1,15,00,000 रुपये। तो चलिए, कोरोना से तैयारी है, कोरोना से जुड़ी। और देखिए यहाँ पर है खबर, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं टली, सभी शिक्षण संस्थाएं बंद। तो आप जान ही चुके हैं कि परीक्षाएं टल गई हैं। और रुहेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 90 टॉपर्स को मिले गोल्ड मेडल। तो चलिए, गोल्ड मेडल छोड़िए, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत उन्होंने मेहनत किया। अंतिम तिथि बढ़ाने के बाद भी नहीं दूर हुई आवेदन की परेशानी। ये टीटीपीटी वाला पॉलिटेक्निक हो गया है। अब ये खबर के समाचार पत्र में छपी है कि महिला मुख्य न्यायाधीश बनाने का समय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोले हैं कि महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। इसके लिए काम जो है नीचे से करना होगा भाई। उनको पहले अगर एलिवेट करेंगे तभी तो वो सीनियरिटी में ऊपर आएंगी, तभी तो उनको मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। इसका मेन कंक्लूजन यही है।
चलिए अगली खबर पर चलते हैं। चुनाव ड्यूटी में तैनात शिक्षकों व कर्मचारियों को जान का खतरा तो है, इसी में चुनाव करा रहे हैं लोग, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, इससे कोई बहुत विद्यार्थी से जुड़ा और नहीं है पढ़ाई लिखाई से। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। ये पटरी पर लौटने के बेताब चेन्नई सुपर किंग्स देख रही, इसी में IPL भी चल रहा है। चलिए हम लोग अगली खबर ये है कि KGME और बलरामपुर बनेंगे पूर्ण डेडिकेटेड कोविड अस्पताल। तो CM योगी आदित्यनाथ ने दिए दिशा निर्देश। और ये जो है अगली खबर ये है कि राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से। तो अध्यापक पुरस्कार चलिए जिनको होगा वो देख लेंगे। 31 मई तक प्रेरणा वेब पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन। अगर आप लोग भी अध्यापक हैं और इस पुरस्कार में भाग लेना चाहते हैं तो आवेदन करिए। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। वीडियो को पास करके देख लिया करिएगा, मेरा उद्देश्य होता है स्क्रॉल करना। परीक्षा स्थगित से मुरादाबाद के 1,85,000 छात्र प्रभावित। तो ये चलिए वही हाई स्कूल इंटरमीडिएट हाउस जिले का विवरण दिया हुआ है। और ये जो देख रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोला है कि कोविड को देखते हुए सभी जो है जो विजिट स्थल दर्शनीय स्थल हैं वो 15 मई तक बंद रहेंगे, यही है खबर। तो चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर ये है, देखिए नीट PG टालने का ऐलान। केंद्रीय सरकार ने नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा को स्थगित करने की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि 18 अप्रैल को अब यह परीक्षा नहीं होगी। तो ये जिनका परीक्षा होगा वो जानते हैं, देख रहे हैं सब कुछ कोरोना को लेकर के। इसके सेंटर में कोरोना है और ज़रूरी भी है, क्योंकि जान रहेगा तभी सब कुछ काम आएगा। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। देखिए दिल्ली में सप्ताहांत कर्फ्यू, कई राज्य ने टाली परीक्षाएं। तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग गया है। चलिए अगली खबर पर चलेंगे हम लोग। देश में कोरोना की सुनामी, नए केस 2 लाख के पार। 24 घंटे में इतने लोगों की जान गई, 1038 लोगों की जान चली गई है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। UGC ने कोरोना से उच्च शिक्षण संस्थाओं को किया अलर्ट। तो ये अलर्ट वाली विवाद चल रही। चलिए मतदान के चरणों में नहीं होगा कोई बदलाव, चुनाव आयोग। ये जो है पश्चिम बंगाल चुनाव पर ममता ने भी कहा शेष चरणों का मतदान एक ही दिन हो। इंटरनेट मीडिया पर चल रही अटकलों की किया खारिज। बंगाल में भाजपा को घोषणा नहीं देंगे, ये तो ममता बनर्जी बोली होंगी। देखिए बंगाल विधानसभा चुनाव में बचे हुए आखिर के 4 चरणों में एक साथ कराने की अटकलों को निर्वाचन आयोग ने खारिज किया। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि बंगाल में बचे हुए चुनाव के आखिरी 4 चरणों के चुनाव को एक साथ कराने की कोई योजना नहीं है। देश भर में कोरोना महामारी के बढ़ते केसों को देखते हुए ऐसी चर्चा थी कि बंगाल में बचे हुए चुनाव को एक साथ कराया जा सकता। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्टर ये खबरें सामने मतदाता के चरण में कराने की। देश में कोरोना के मामलों को बेतहाशा वृद्धि और रोजाना हजारों मौतों के बाद बंगाल में होने चुनाव रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं इंटरनेट मीडिया। तो चलिए ये है बंगाल का चुनाव, सरकार को जीतना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जांच करने वाला हर तीसरा व्यक्ति पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की केसेज तो निकल रही हैं। ये देखिए 400 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया दवा फैक्ट्री संचालक। तो कोरोना की अब जो दवाएं हैं उसकी नकली भी चलने लगी हैं। चलिए हमसे जुड़ी हुई खबर नहीं है, आगे देख लेते हैं। आगे ये खबर लेने का ये है कि देखिए अंबानी महाराष्ट्र को मुफ्त में देंगे 100 टन ऑक्सीजन। तो कोरोना बीमारी में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन की कमी से निपटने में जुटे राज्य, तो अंत में होता है कि ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगती है मरीज को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव में हिंसा, कई जगह मत पेटियाँ लूटी। तो ये पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में 18 जिलों में डाले गए वोट। हरदोई और प्रयागराज में पुलिस पर पथराव, कई घायल। तो बिकरू में मिटा विकास दुबे का खौफ, तो मुस्कुराए लोकतंत्र। ये वही विकास दुबे हैं जो कानपुर वाले फर्जी मतदान को लेकर भिड़े। देखिए हरदोई के शाहबाद विकासखंड में ग्राम पंचायत अतरजी में फर्जी मतदान को लेकर लोग भिड़ गए। एक प्रत्याशी के पुत्र ने मतपेटी पर पानी फेंक दिया। पुलिस पहुंची तो उस समय पथराव होने लगा। कुछ उपद्रवी लोगों ने हवा में फायरिंग भी की
उपद्रवियों के पथराव में एक महिला पुलिसकर्मी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसी तरह कानपुर में ब्लॉक के पिपरगांव में बूथ नंबर 186 पर प्रधान पद के 2 उम्मीदवार समर्थकों ने पीठासीन अधिकारी मारपीट के उन्होंने मतदाता कर्मी मुरारी सिंह और तो ये सब चलता है चुनाव में, बच कर रहना है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। वीकेंड लॉकडाउन से पहले बेंगलुरु चले दीपिका और रणधीर, गोवा गई जावी। चलिए ये सब तो ये देखिए, ये दिल्ली का जो है वीकेंड लॉकडाउन जो है मंडे से शुरू हो गया है। Delhi government imposed weekend curfew in the capital city which will begin at 10 PM this Friday and will last till 6 AM Monday morning। तो ये सब चलिए दोस्तों, आज के लिए खबर में इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद। अगली